दैनिक वेतन भोगी श्रमिक संगठन कांग्रेस संयुक्त रूप से आयोजित किया कार्यक्रम। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया समाचार। अब खबर विस्तार से। गंगौली चौराहा शंभुनाथ ग्रामोदय विद्यालय में दैनिक वेतन भोगी श्रमिक संगठन के माध्यम से कांग्रेस के प्रदेश महासचिव मान्यवर शरद शुक्ला ने श्रमिक भाइयों और माताओं बहनों को वस्त्र भेंट किया। यूपी कांग्रेस के क्रांतिकारी अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू जी के धरावतरण दिवस पर आयोजन में मुंह मीठा करवाया गया, जिसमें दैनिक वेतन भोगी के मंत्री आदित्य शुक्ला द्वारा श्रमिकों को जागरूक भी किया गया और वस्त्र प्रदान किया गया। मुख्य रूप से शासन द्वारा श्रमिकों हेतु अधिसूचित सारी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कई वक्ताओं ने श्रमिकों के कल्याण के लिए शासन द्वारा शुरू की गई योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि श्रमिकों के लिए तमाम ऐसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं जिनके बारे में श्रमिकों को जानकारी ही नहीं है। वक्ताओं ने योजनाओं के विस्तृत चर्चा के साथ तकनीकी खामियों से भी मजदूरों को आगाह किया और कहा कभी कभी मजदूर भाइयों द्वारा छोटी छोटी सी भूल या लापरवाही के कारण उन्हें सरकारी इमदाद से वंचित रह जाना पड़ता है, जैसे कन्या विवाह सहायता योजना, जिसके अंतर्गत 55,000 से 75,000 रुपए का लाभ मिलता है। संत रविदास शिक्षा सहायता द्वारा अंतर्गत श्रमिकों के बच्चों को 150 रुपए से लेकर 4,000 तक की सहायता दी जाती है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लाभ आकस्मिक मृत्यु और संपूर्ण विकलांगता के लिए 2 लाख रुपए, आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रुपए अटल पेंशन योजना, योगदान करता अपनी पसंद के 1,000 रुपए से 5,000 रुपए तक की पेंशन प्राप्त कर सकता है या उसकी मृत्यु के बाद पेंशन से संचित राशि भी प्राप्त कर सकता है। संचित राशि पति या पत्नी को दी जाएगी। यदि पति या पत्नी में किसी की भी एक की मृत्यु हो जाती है तो नामांकित व्यक्ति को दिया जाएगा। संगठन के प्रचारक अरविंद जी ने श्रमिकों को यह विश्वास दिलाया कि किसी भी परिस्थिति में संगठन उनके साथ मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से गंगौली प्रधान अनिल तिवारी, जलालुद्दीन ग्राम प्रधान प्रशांत कमल गुप्ता जी, आकाश मिश्र, शुभम दुबे, मोनी, सोनी, नंदिनी, अन्नपूर्णा साहू, प्रेम वर्मा, संदीप यादव, सावन, राकेश पांडे आदि लोग मौजूद रहे। ये थी हमारे संवाददाता अनिल कुमार की खास रिपोर्ट। पर जो ये कार्ड दिया गया इसमें डोरी लगी है कि नहीं? किस लिए लगी है? पहनने के लिए। तो आप लोगों ने क्यों नहीं पहना है? नहीं, प्रयास करिए तो आपकी पहचान। देखिए आप ये संगठन आप जैसे जिन लोगों ने भी पहले 2 मिनट बात सुनने का प्रयास करिए। 2 मिनट जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन कराया, कहीं भी कार्य करने जाते हैं या किसी प्रोग्राम में आते हैं तो वो कार्ड आप अनिवार्य है पहनना। इस बात को आप समझ गए? अब आपने नाम पढ़ा होगा पहले, दैनिक वेतन भोगी श्रमिक संगठन। दैनिक मतलब क्या होता है? नित्य क्रिया जो आदमी कार्य करता है। दैनिक वेतन भोगी जो रोज कमा के रोज खाता है, उसके लिए संगठन बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया है? आप भी बोलने का प्रयास करिए, हमें लगे कि हम किसी से बात कर रहे हैं, ऐसा ना लगे कि हम दीवार से बात कर रहे हैं, तो प्रयास करिए। तो ये संगठन इसलिए निर्माण किया गया है, बनाया गया है कि आपकी सहायता की जा सके। किनका रजिस्ट्रेशन हो सकता है? जो रोज के रोज खाते हैं। ठीक? इस संगठन का मुख्य उद्देश्य आपको जागरूक करना है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा, श्रम विभाग द्वारा, आपके पंचायत द्वारा अलग अलग सुविधाएं आप आती हैं, पर आप तक नहीं पहुंच पाती हैं। जैसे पहले के कोरोना काल में सभी श्रमिकों को 1,000 रुपए दिया गया था। कितने लोग को इसमें मिला? किसी को नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि आपको जानकारी नहीं। क्योंकि किसी को मिला, सबको क्यों नहीं मिल पाया? जानकारी के अभाव में आप लोगों को नहीं मिल पाया। आप पात्र हैं तब भी, तो आपको जागरूक रहना है। ठीक है? कोई भी सूचना आती है उसको आप, इसलिए मैंने कहा पहले मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे तब मैं किसी बात को स्पष्ट कर पाऊंगा।